नमस्कार, राम राम भाई। आज बात करूँगा कि आज का लाभ देखो कि पारिवारिक जो झगड़े हैं, चाहे वे भाई के लों, भाई बहन के हों, माँ बाप के हों, पति पत्नी के हों, बच्चे की हों, पड़ोसियाँ की लों, यानी जो आपसी जो संबंध है, पारिवारिक ला लो, सामाजिक ला लो, वे संबंध इतने नाजुक हो रहे हैं आजकल कि ज़्यादातर घरों में, ज़्यादातर परिवारों में, ज़्यादातर समाज में लोग एक दूसरे तक चिंगरे आंडे हैं, एक दूसरे तक नफरत, ईर्ष्या, द्वेष में भरे बैठे हैं। तो उसमें सबकी ये है चीज़, समाज में मेरे ख्याल कोई नहीं बच रहा। वो अलग बात है, किसी में सहनशीलता ज़्यादा है, किसी में भाई कम है, जिनमें थोड़ी ज़्यादा सहनशीलता है वो उन चीज़ां झेल रहे हैं और वह अपना खुशी खुशी फिर भी जीवन में चला रहे हैं। कम किसी से अपना दुख बताओ है, और भाई जी में सहनशीलता कम है, दुख तकलीफ पहले है, भाई शरीर में कोई बीमारी है और कोई समस्या पहले आ रही है, सहनशीलता जवाब दे रही है, तो वो थोड़ा और इस चीज़ में ज़्यादा पीड़ित दिखेगा, दुखी दिखेगा, या वो ज़्यादा बताता पाओगा। तो भाई इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो मैं भाई अपने तजुर्बे के अनुसार जिसा सुनू हूँ, जिसा देखूँ हूँ, या जिसा थोड़ा बहुत घटित हुआ है, तो उसके अनुसार कोशिश करूँगा समझाने की, बताने की। नंबर एक बात, जो माँ बाप अपने दुख तकलीफ, अपनी परेशानी, अपना कोई मैटर है बाहर अड़ा गेल, उसकी जल्लाट, उसकी कुंठा अगर अपने छोटे बड़का उतारा है, ठीक है, तो हम देख क्या होगा, भड़कता होगा बाहर की, ठीक है भाई, वो दुकान ना चल रही या कोई और कोई टेंशन है उसके किसी चीज़ की, लेकिन अंडिया छोपरोली उतार देगा, वो आगन अपने बड़का के ऊपर है, शेर बन जाएगा, मारपीट कर देगा, बड़का न कदी जमा रगड़ देगा। खूब देखते हो कि तो मारपीट खूब करा बड़का ये, ठीक है। तो उड़ते है माँ बाप की गलती। जो माँ बाप अपने बालक के साथ मारपीट कर रहे हैं, उसको कुकरे भी जायज नहीं ठहराया जा सकता, ठीक है। अगर माँ बाप ने शादी करी है, बालक पैदा करने का फैसला लिया है, तो कम से कम भी 20 साल तक उसको पालने की हिम्मत रखो, ठीक है। 20 साल तक उसकी ज़रूरतों को पूरी करने की हिम्मत रखो। अगर आप हिम्मत नहीं रख रहे तो आपने बालक पैदा नहीं करना चाहिए। थोड़ा तो है माँ बाप की गलती। बहुत से चस्के हम ब्याह करने का तकज्जा कर लिए हैं, आए मेरा ब्याह कर दो, आए मेरा ब्याह कर दो। फिर समाज ने दिखाना है मैं बहुत बड़ा मर्द हूँ, बहुत बड़ी लो भाई, अपने आप ने दिखाना ही, और भाई बालक पैदा करते हैं तकाजी थे। उनके पास ना इतनी मानसिक शांति और मानसिक ताकत होती है कि वे बालक की हर एक मूवमेंट का ध्यान रख सकें, उसके एक पल का पूरी रक्षा कर सकें, और ना उनके पास इतनी आर्थिक समर्थता होती कि भाई वे उस बालक का 20 साल तक नवयन कर सकें, गुजारा करवा सकें। तो फिर क्यों वो जल्लाट में बड़का गई मारपीट करने लग जाए, ठीक है, उसकी परवाह नहीं करते, रोड पर छोड़ दें, उन्हें कुत्ते नोचले हैं कि तो वो रेप कर दिया कोई ठागन, यानी ठीक हो गया।
देखते ही आप बात है। दूसरा पक्ष, कई बार बाप गंदा हुआ, कई बार माँ गंदी हुआ, लापरवाह हुआ, कई बार दोनों भी एक जैसे पा जाए। ठीक है, एक तो यो पहलू हो भाई। जो भाई भैया मामला है उसमें बताऊं, अगर कोई इंसान 20 साल की उम्र तक के बाद, यानी 20 साल की उम्र तक तो वो भाई डिपेंड रहे अधिकांश तौर पर अपने माँ बाप के ऊपर, लेकिन 20 साल के बाद अगर वो अपने सारे काम में, ये मामले में सारे कामों में फेल होने लग रहे हैं, सारे चीज़ों में फेल होने लग रहे हैं, हर एक चीज़ में उसने नीचा देखना पड़ रहा है, हर एक चीज़ में वो जो है ना डाउन जान लग रहे हैं, और वो फिर सब सारी बातों में, हर एक मामले में अपने माँ बाप ने या अपने भाई बहन ने, अपने और किसी रिश्तेदार ने, अपने और किसी थर्ड पर्सन ने उसके लिए दोषी करार दे रहे हैं, तो इसका मतलब वो खुद मूर्ख है, अलकसी है, कामचोर है, ठीक है, या लापरवाह है, जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रहा है। ठीक है, तो 20 साल तो ऊपर जब बालक हो जाए तो भाई उसका फर्ज बन जाए धीरे धीरे अपनी समस्याओं को ख़त्म करता चला जा, हर एक चीज़ ने सुधारता चला जा, क्योंकि सक्षम हो जाए। अगर 20 साल के बाद भी वो लगातार फैल होने लग रहा है और लगातार दूसरे आरोप देने लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर खुद कमी है, उसने अपने अंदर झांकना चाहिए। तो जो भाई भैया में ज़्यादातर टकरार देखी है मैंने, वो इसका बहुत बड़ा कारण ये हो रहा है, एक मान लिया एक भाई समझदार है, एक भाई लापरवाह है, तो उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट जो है वे टकराव है। वो अपने आप ने एंडी मान, वो अपने आप में एंडी मान है, इज्जत कोई किसी कर नहीं रहा, तो उड़े फिर वो आपस में मामला खराब होता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्वार्थ सब में है, और भाई सब अपने आप ने नहीं मानना कि मेरी इज्जत हो, अरे इज्जत हुआ अगर समझदार की, उड़े फिर वो सारा मामला खराब हो। तो भाई भैया में टकरार का ज़्यादा मैटर जो है, एक जरूरत ज़्यादा डिपेंडेंट या एक दूसरे दोस्त देने वाला हो, ठीक है, और एक अपना काम चला रहा हो, तो उसमें कितनी किताब आपस में उनका टकराव हो जाए। या मेन इसका मामला है कि भाई आपस में इज्जत ना हो, जब भाई भाई आपस में इज्जत नहीं करेंगे, बड़े छोटे की इज्जत प्यार प्रेम नहीं होगा, एक दूसरे की बात का सम्मान नहीं होगा, तो फिर उड़े उनकी बड़े होने वे दूर हो जाएंगे, तो बढ़िया है ना, तो टकराव होगा। ठीक है, जमीन पर विवाद है, ठीक है, या और किधर रुपया का मामला है, या किधर औरत का मैटर है, भाई भैया में टकरार के मुख्य तौर पर ये 2-3 कारण है। ये भाई बहन का जो है, भाई बहन का भी मुख्य तौर पर अगर मैं कहूँ, यानी कि सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है जमीन का बंटवारा और रुपया का मामला। जिस घर में भाई ज़्यादा लालची होगा या बहन ज़्यादा लालची होगी, तो उनका तालमेल भी धीरे धीरे बिगड़ता चला जाएगा, आपसी प्यार नहीं होगा, एक दूसरे के अंदर लालच की भावना होगी। बहन नुचा होगी मैं लूट लूँ, भाई नुचा होगा मैं डब लूँ, तो उनमें फिर आपस में टकरार होगी, यानी आपस में प्यार नहीं होगा, आपस में थोड़ी समझ नहीं होगी, थोड़ा बहुत दोनों की तरफ से झुकाव नहीं होगा, तो जो है ना दिक्कत हो या होगी। इसका सबसे बड़ा कारण हुआ माँ बाप के संस्कार। अगर माँ बाप बहन भैया ने एक करके चल, बहन भैया आपस में प्यार बना कर चल, तो उनमें टकराव होने के कम चांस रहे हैं। लेकिन अगर माँ बाप बहन भैया में आपसी मतभेद रखेगा, मतभेद पैदा करेगा, एक दूसरे ने एक दूसरे के खिलाफ रखेगा, अपनी
महत्वाकांक्षा के लिए या अपने आप को एक बालक के प्रति ज़्यादा झुकाव करके चल लगा तो उन बच्चा में आपसी तनाव हुए होगा। तो भाई ये कारण रहे भाण भैया में आपसी तनाव का, ठीक है। और ये भी समाज का जो है भाई कि जो पति पत्नी का आपसी झगड़ा बना है वो क्यों बना है, तो इसमें जब शादी हुआ है नहीं तो उसमें क्यों है कई बार तो इसमें क्यों है अधिकांश तौर पर जो है कि लड़का जरूरत से ज़्यादा लड़की की तरफ झुक जाए है, जरूरत से ज़्यादा उस सन सब के मन लग जाए है, ठीक है। उससे फिर क्यों वह लड़की धीरे धीरे सारी चीज़ें कैप्चर कर जाए है, ठीक है। और जब लड़की अपने पीयर ते, ठीक है, जरूरत से ज़्यादा अटैच रहोगी और अगर थोड़ा बहुत कोई उसका पहले अपने किते बाहर ज़्यादा सर्कल होगा यारी दोस्ती का या भाण भैया का या अन्य कोई ऐसा मामला है किते जीजा साड़ी का है, किते और कोई सा रिश्ता है जहाँ उसका लगाव ज़्यादा होगा, ठीक है, और फिर उसकी शादी हो जाएगी तो उसका जो लगाव है वो अपने जो पास्ट के लोग हैं उन तक लगातार बने रहे हैं। उसमें फिर अगर लड़का अपने माँ बाप की तरफ ज़्यादा झुकेगा तो वह लड़की जो है वह अपने माँ बाप की तरफ झुक रही है या अपने अन्य किसी रिश्ते की तरफ ज़्यादा झुक रही है, ठीक है। लड़का है, लड़के का मान लेने है, उसके भी वही परिवार है, माँ बाप हैं, XYZ, उसके भी रिश्ते हैं, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और भी मामले हैं, जो भी कुछ है। मैं कहना चाह रहा हूँ भाई लड़की भी एक परिवार एक समाज से लेकर कार्य है और लड़का भी एक समाज एक परिवार से लेकर कार्य है। उसकी तरफ से भी रिश्ते हैं, लड़के की तरफ से भी रिश्ते हैं, लेकिन जब वे दोनों शादी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन ऐसा चाहिए कि उनने थोड़ा थोड़ा करके अपने जो पास्ट के जो रिश्ते हैं, ठीक है, चाहे वे माँ बाप के साथ हैं, भाई बहन के साथ हैं या किसी दोस्त के साथ हैं, चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उनको धीरे धीरे कम कर देना चाहिए, ठीक है। और जो आपसी जो रिश्ते हैं, आपसी जो ताल्लुकात हैं, आपसी जो संबंध हैं, उनकी तरफ थोड़ा बढ़ जाना चाहिए, उनकी तरफ फोकस कर लेना चाहिए, उनको सुदृढ़ और मजबूत करने के लिए प्रयास कर देना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही हुआ है कि इसमें दिक्कत यह हुआ है कई मामले में तो लड़का अपने पास्ट के लाइफ में नहीं छोड़ता या जरूरत ज़्यादा उन अटैच रह रहे हैं अपनी उन जिम्मेदारियां ने और उन रिश्ता ने ज़्यादा महत्व दिए जा है और उन में ज़्यादा लिप्त रह रहे हैं और आने वाला जो सदस्य है, पत्नी है, उसकी तरफ फोकस नहीं करता, उसकी इच्छाएं, उसकी जो जिम्मेदारी हैं, उसकी जो
फर्ज है, उसने जो सामान चाहिए, उसने जो समय चाहिए उसको नहीं दे पाता। या इसी प्रकार से जो लड़की है, पत्नी है, उसकी तरफ से भी वह चीज़ अगर चलेगी तो भाई उनमें आपसी तालमेल नहीं बैठेगा, उनमें धीरे 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 मतभेद बढ़ता जाएगा। ठीक है, चाहे वो लड़का लड़के अपनी परिवार की या रिश्तेदार या दोस्ता की या समाज या सर्कल की तरफ ला लो, चाहे लड़की की तरफ तय या चीज़ ला लो, सर्कल है उसका, समाज है उसका, परिवार है उसका, रिश्तेदार है या उसका कोई दोस्त है या जो भी है। तो अगर वे उस चीज़ को धीरे धीरे थोड़ा छोड़ेंगे और अपने पति के साथ ज़्यादा या पति अपनी पत्नी के साथ ज़्यादा घुलते मिलते चले जाएंगे तो बात बनेगी। अगर वे आपस में नहीं घुला मिलेंगे और अपने पुराने रिश्ते में ज़्यादा, और आजकल ये जो फ़ोन चल रहे हैं ये बहुत बड़ा एक कारण है। हम देखो 20-20, 25-25 मिनट जो औरत ला लो चाहे आदमी ला लो, जब इतनी देर फ़ोन पर लगा रहेगा तो भाई कहीं ना कहीं उनमें दिक्कत आओगी। काम में ला लो या आपसे रिश्ता में ला लो। ठीक है, ये क्योंकि जितने मुंह हैं उतनी बात है। जितने लोगों से आप संपर्क रखोगे, जितने लोगों से आप डिस्कस करोगे, उतनी भांति भांति प्रकार की आपने एडवाइस मिलेंगी, भांति भांति प्रकार की सजेशन सुझाव मिलेंगे। ठीक है, और आमतौर पे लड़के के परिवार वाले, आमतौर पे सबकी नहीं कहता मैं, लेकिन आमतौर पे लड़के के परिवार वाले इतने चाहोगे अगर भाई लड़की अपने घर तक वास्ता ना रखे, अपने और कहीं तरह वास्ता ना रखे, हमारी नौकर बन जाए, गुलाम बन जाए। और लड़की के घर वाले न्यू चाहोगे अगर छोरा अपने माँ बाप तक वास्ता ना रखे, कहीं तक वास्ता ना रखे, अरे हमारी छोरिया गुलाम बन जाए और एक रहने लग जाए, बस हमारी बहू की आरती तारने लग जाए। ठीक है, पर लड़के के माँ बाप नहीं चाहोगे हमारी जो बहू है वो बस हमारी परवाह करे, छोरे ने भी बाद में देखा पहले हमारी परवाह करे। तो यो जब अपना स्वार्थ चल पड़ेगा ना, अगर हमारा हो मेरा हो, उड़ा गड़बड़ होगी। जब अपनी इच्छाएं सर्वोपरि चलेंगी और दूसरे की इच्छाएं उनकी तरफ हमें अपना ध्यान बंद कर देंगे, हटा देंगे, अपनी गलती मानेंगे नहीं और दूसरे को बार बार क्रिटिसाइज करना, दूसरे की बात को बार बार बढ़ा चढ़ा के पेश करना, उसको बार बार गिल्ट में दिखाना, बार बार उसको उंगलीबाजी करना, तो फिर उड़े कुछ नहीं भाई, उड़े टकरार बढ़ती जाएंगी। अगर उस चीज़ का दोनों पक्ष सहमति करके और भाई दोनों ये सोचें भाई हमने आपसी तालमेल ज़्यादा बढ़ाना है और अपनी जो पास्ट लाइफ है उसको धीरे धीरे हमने कम कर देना है, क्लोज कर देना है। ठीक है, तो काम चल जाएगा। और नहीं तो भाई चाहे छोरा अपनी माँ बाप या अपने परिवार, रिश्तेदार, समाज, दोस्त, यार है घना कनेक्शन रख लो, और चाहे छोरी अपने पास्ट लाइफ, अपने घर क्या था, अपने रिश्तेदार था, अपने दोस्त सर्कल बाजी है उनसे ज़्यादा कनेक्शन रख लो। उन लोग और लोगाई में टकराव हुए वो उनकी सहनशीलता है। अगर को छोरे मिला लो, छोरी मिला लो, बस सहनशीलता है कि वही वो चल रहा काम। ठीक है, नहीं तो जिस दिन वह सहनशीलता खत्म होगी उनमें मतभेद होगा, टकरार होनी चालू हो जाएंगी, एक दूसरे की भावना का ख्याल करना बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर एक पक्ष से ज़्यादा झुकता चला जाएगा, ठीक है, ज़्यादा
सेक्रीफाइस करता चला जाएगा, ज़्यादा मानता चला जाएगा दूसरे पक्ष की, तो धीरे धीरे भाई शिकंजा अगला को और कड़ा होता चला जाएगा। और फिर क्या होगा, फिर उसकी सहनशीलता जवाब देगी और उसका आखिरी जो इंतज़ाम होगा वो या तो घड़ा गलत होगा या उनमें आपसी डिवोर्स होगा, वे आपसी वो अपने घर बैठेगी, वो अपने घर बैठेगा। ठीक है, जब हमें जिस रिश्ते में जुड़ते चले जाएं तो हमारी जवाबदेही उस रिश्ते के प्रति ज़्यादा होती चली जाए, पीछे के रिश्ते हमने भूलते जाने पड़ेंगे, कम करते जाने पड़ेंगे। मान लो मैं एग्जांपल दूं, मान ली वे बच्चे हो गए किसी के, तो लाजमी बात है भाई उसने थोड़ा फोकस अपने भाण भाई तय, मान लो बड़ा है कोई घर में, बड़ा भाई है, वो छोटे भाण भाई है, और फिर उसकी शादी होगी, बालक होगी, तो उस आदमी ने भी चाहिए कि भाई अपने बड़का पे, अपनी पत्नी पे थोड़ा ध्यान देने लग जाए और अपने भाण भैया पे थोड़ा कम ध्यान देने लग जाए। ठीक है, क्योंकि जो नए रिश्ते जोड़ने लग रहे हैं, या तो न जोड़ो मत जोड़ो, तो उन पर फिर अपनी जो जिम्मेदारी है, फोकस है, उन्हें ज़्यादा करते चले जाओ, और जो पिछली उन्हें धीरे धीरे कम करते चले जाओ। इस सब प्रकार लड़की की तरफ तो होनी चाहिए, इस सब प्रकार लड़की की तरफ तो होना चाहिए। अगर एक तरफ से ज़्यादा या चीज़ होने लग रही है, एक तरफ से ज़्यादा झुकाव लगातार चल रहे हैं अपने पास्ट लाइफ से, तो वह चीज़ गलत है, उस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा सब ने। ठीक है, तो पति पत्नी में मतभेद के ये कारण है। ठीक है, कि या तो वे पास्ट लाइफ या फिर वे अपने किसी दोष न छुपाने के लिए, अपने किसी एक्स्ट्रा अफेयर न छुपाने के लिए, अपने किसी दोस्त या अपने किसी इसी चीज़ कर ला गए हैं जो आज भी गलत कर ला रहे हैं, उन नबीरा भी है, उसको छिपाने के लिए और समाज में अपनी छवि को ठीक रखने के लिए दबा मारता ही दूसरे पक्ष ने गलत ठहराने लग जाए हैं, या दूसरे पक्ष को कितनी रगड़ना चाहते हैं, उसको नहीं होता है भाई इसे अपने बड़ा चलाओ, हम चाहे कुछ भी करते रहे लेकिन यूँ हमारे बड़ा चलना चाहिए, तो वह चीज़ भी कितने कितने आपसी रिश्ते में टकराव का कारण बना है। एक और बात बताऊं, अक्सर हर एक इंसान ने अपनी कमी कम दिखा करे, दूसरे की बत्ती दिखा करे। ठीक है, लेकिन अगर आपने रिश्ते निभाने हैं तो दूसरे की कमी कम देखो और अपनी जो कमी है उन्हें सुधार करो। हमने होते हैं कि भाई एक पक्ष तय हमें 200% एफर्ट ले ले, ठीक है, और हमारी ओर तय हम खाली बाता बाता के मक्खन लाए जा, तो यह चीज़ घने दिन ना चल है, क्योंकि सब में दिमाग है, सब सोचे हैं, सब विचार हैं, हर एक चीज़ सब सोच समझ कर नहीं एनालाइज कर नहीं चल रहे हैं, कौन की है, की कर रहा है, क्यों कर बोल रहे हैं, कि वो गतिविधि कर रहे हैं, सारी चीज़ सब है सब, और उस हिसाब से वो अपना विवेक बना हुआ है और आगे रिश्ता चला हुआ है। न्यू बच्चा का भाई, बच्चे बहुत से माँ बाप के घर मर रहे हैं 18-20 साल तक ही, धर्मशाला की तरह मानना है उस घर ने। ठीक है, न्यू कहे थारा तो काम है, हमने क्यों पैदा करी थी भाई, पैदा करी थी। ये मैं एक एग्जाम्पल दूं, बहुत सी छोरी किए गए हैं 18-20 साल तक अपने माँ बाप के दौर रही, फिर उनका कोई यार बन गया, फिर वो यार बढ़िया लगने लग गया, वो ये सब कुछ लगने लग गया, लव मैरिज कर ली,
माँ बाप को बुरा भला कह दिया, उनकी बुराई कर दी, चाहे वे अच्छे भी थे बेचारे। अच्छे और बुरे माँ बाप का कुरबेर लगेगा भाई। जो माँ बाप अपने बालक की खुशी में खुश रहता हुआ तो मान लो इसका मतलब वो शुरू से अच्छा है, और जो अपने बालक की खुशी में खुश नहीं होगा तो इसका मतलब वो शुरू से गंदा है। तो माँ बाप का तो नहीं बुरा लगेगा। लेकिन कई बार हर एक इंसान की ये चीज़, जो इंसान अच्छा होगा, जो इंसान दूसरे का की परवाह ज़्यादा करके चलता होगा, उसने पूरी ज़िंदगी दुखी रहना पड़ेगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा अपनी अच्छाई का, अपनी श्राफत का। ठीक है, हमेशा दुखी रहेगा वो, क्योंकि वो दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचे जाएगा, परवाह करे जाएगा, और उसकी कोई परवाह करे वो नहीं। समझिए, तो उस माँ बाप ने भी बेचारे ने भुगतना पड़ेगा। मैंने ऐसा देखा है, छोरी भाज्य है, माँ बाप ने चल चला भाई छोरी खुश है, हमने छोड़ जान दे। वह छोरी प्रेग्नेंट होगी, 1-2 बालक हो गया, फिर वो जो हुआ बॉयफ्रेंड वो मार लाते, वो उल्टी फेरा कर ना अपने माँ बाप के पाँव में लौट जाए, मेरी तो गलती होगी, पाल लूँगा ने, रख लूँगा ने। और वे माँ बाप बेचारे जो मन के साफ हैं, घने अच्छे हैं, वे उन्हें फिर रख ले, वह फिर किसी और की यार न फंसानी सोचने लग जाए। तो जब एक पक्ष घना चतुर होगा, चालाक होगा, और दूसरा पक्ष कितने कितने न्यू खुश रहता होगा, अरे चल इसकी खुशी में मैं खुश हूँ, जो अगर यह खुश रहना चाहती हो, जो अगर यूँ खुश रहना चाहता हो, जो अगर ये खुश रहना चाहती हो, इस समय मैं खुश हूँ। जिस आदमी की यह सोच होगी उसने पूरी ज़िंदगी दुखी रहना पड़ेगा, उसकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करेगा। वो न मानेंगे फद्दू, एक फद्दू है, कुछ ना है, मूर्ख है, उन्होंने क्यों कर भगा लेंगे। समझिए, तो भाई यह चीज़ है, घना अच्छा बनना आजकल खतरे से खाली नहीं। जो पति घना अच्छा है उसका मिसयूज पत्नी करेगी, जो पत्नी घनी अच्छी है उसकी भावनाओं का मिसयूज पति करेगा। जो माँ बाप घने अच्छे हैं, जो ने होता है चल भाई हम तो चाहे दुख भी झेल लेंगे, हम तो भाई चल कोई नहीं, हमारी गलत है, जो भी कुछ होया कोई बात ना भाई, हम तो इसकी खुशी में खुश है। जिस किसी भी की भी रिश्ता में ला लो, समाज में ला लो, यह सोच होगी भाई हम तो इसकी खुशी में खुश हैं, कोई बात ना, हम तो थोड़ा बहुत दुख होगा उन्हें देख झेल भी लेंगे, यूँ खुश रहना चाहिए। जब यह सोच चल पड़ेगी ना किसी की, तो बहुत कम चांस है अगला इंसान उसकी भावनाओं की कदर करेगा, बहुत कम चांस है उसकी इज्जत करेगा। धीरे धीरे कोशिश करेगा उसने और बत्ती निचोड़ेगा, और बत्ती निचोड़ेगा, और कोशिश करेगा उसने अपना गुलाम बनाने की। अगर भाई इसने तो और रगड़ दूँ मैं, ठीक है। अक्सर एक तरफ एक पक्ष दूसरे पक्ष की ज़्यादा मानता पाओगा या सारी बात मानता पाओगा, और दूसरा पक्ष इस चीज़ को उसकी कमज़ोरी मानता पाओगा, उस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाता पाओगा, उसकी सहनशीलता को उसकी कमज़ोरी मानता पाओगा, और उस चीज़ ने और ज़्यादा कैश करने की सोचेगा, और ज़्यादा उसकी मजे लेने की सोचेगा, उसका और ज़्यादा इस्तेमाल करने की सोचेगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़ आजकल के रिश्ते में ला लो, यो एक काम भाई पड़ोसी के लिए है। एक पड़ोसी बेचारा शरीफ है, समझदार है, शरीफ इंसानियत के नाते चल रहा है, ठीक है, नरमाई तो चल रहा है, झुक्का चल रहा है, कितने टोटा भी हो रहा है, कितने शोर शराबा भी हो रहा है, तो उसने भी नहीं चल रहा है, कोई ना बाढ़ से जान दे रहा, कोई ना पड़ोसी जान दे। लेकिन दूसरे पक्ष के होते हैं अगर तो डरपोक है, कमज़ोर है, मूर्ख है, और वे उस जुल्म में और बढ़ाते चले जाएंगे। समझिए, तो ये जब बात चलेंगी एक पक्ष की तरफ से, ठीक है, तो भाई जब भेदभाव होगा ना आपस में, पक्षा में, एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल नहीं होगा,
तो वे रिश्ते नहीं टकेंगे, वे नए रिश्ते चलेंगे, आपसी वो लगाव नहीं बनेगा। ठीक है, तो खाली फॉर्मेलिटी आजकल आदमी इंसान एक दूसरे करना चाह है, और जो वास्तविकता में निभाना चाह रहा है उसके मजे लेना चाह हैं सब, उसका मिसयूज करना चाह हैं, उसका भावनाओं का, उसके जिम्मेदारियों का, उसका और ज़्यादा मजाक उड़ाया जाए, उसको और ज़्यादा रगड़ा जाए, पिल्ला जाए। समझ भाई तो सारा खेल यो है भाई, समझ गए होगे। क्योंकि एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने में तो भाई घना मैटर छिड़ जाएगा और घना मैटर चल जाएगा, लेकिन ओवरऑल यो ही मैटर है सारा, समझे। सारा ओवरऑल यो ही मामला है जिस वजह से आपसी रिश्ते ये खराब होने लग रही। ठीक है भाई, राम राम।